हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th के लिए फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन का वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो आइए समझते हैं हम कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो पहले हम इन्हें डिफाइन कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। क्या है? मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। ठीक। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? इसके पास क्या है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और अगर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हम कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिनको हम क्या कर सकें? मेजर कर सकें। वैसी फिजिकल, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, उन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी। अभी तक जो आपने पढ़ा है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? कि डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10 मीटर। तो आपने मेजर किया, कितना मेजर किया? 10 मीटर। फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो कितना लगाया? 100 न्यूटन का। यानी कि आपने मेजर किया कितना न्यूटन फोर्स है? 100 न्यूटन। अभी आप कह रहे हैं कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना टेम्परेचर है? 27। आपने मेजर कितना किया? रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो क्या होती हैं? मेजरेबल होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि हमें 10 किलो आलू चाहिए। तो आलू क्या है? आप 10 किलो मेजर कर पा रहे हैं, यानी कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप कहते हैं 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा आप क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब नॉर्मली बात किया जाए कि हम कह रहे हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, यानी हम बहुत खुश हैं। अब कितना खुश हैं, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हम 10 किलो या 10 मीटर या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम खुश हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम बहुत उदास हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि हम कितना उदास हैं। तो हम जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनको हम मेजर कर सकें। अच्छा, जब हम मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं, जैसे अभी हमने बात करा टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जो है इस समय रूम का मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके साथ देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 25 और एक ये डिग्री सेंटीग्रेड एक वैल्यू आ रही है। दो चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उनको दो चीज़ों की हेल्प से हम उसको दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10 मीटर कपड़ा कितना है? 10 मीटर। तो यहाँ पे भी देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मीटर, दो चीज़ें। हम कह रहे हैं कि 100 न्यूटन फोर्स। हम क्या कह रहे हैं? 100 न्यूटन फोर्स।
100 न्यूटन। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, 100 और न्यूटन। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो हमें दो चीज़ों के हेल्प से उसको दिखाना होगा। एक कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, यानी कितनी बार। अभी इसको हम लोग, जैसे कि हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं, तो हमारे पास हर चीज़ का, जैसे कि हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। हम उस स्टैंडर्ड वैल्यू से, हम कह रहे हैं 10 मीटर, 10 मीटर हमने कैसे मेजर किया, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी 1 मीटर की। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ था 1 मीटर की। इतना डिस्टेंस अगर होगा तो हम उसको कितना कहेंगे, 1 मीटर। हम उस 1 मीटर से 10 टाइम्स हमने क्या किया, मेजर किया, तो हमें मिल गया 10 मीटर। आप जब क्लॉथ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो उनके पास एक स्केल होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 मीटर का, और उससे वो क्या करते हैं, 2 बार मेजर कर देते हैं और कितना आ जाता है, 2 मीटर। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से हम किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से उसका कंपैरिजन करते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, हम 10 मीटर मेजर करना है, 10 मीटर मेजर कर लेंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, जैसे आलू खरीदना है, आपको कितना चाहिए, 5 kg, तो उसके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 kg की। उससे वो कितनी बार कंपैरिजन करता है, 5 टाइम्स। तो हमें 5 kg आलू मिल जाता है। तो उसमें हमें जैसे कि जितनी बार हमें कंपैरिजन करना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 10 बार, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 10। अच्छा, मीटर, जैसे हम लेंथ जब मेजर करेंगे तो उसको मीटर में करेंगे या किलोमीटर में करेंगे। लंबा डिस्टेंस होगा किलोमीटर में, छोटा डिस्टेंस होगा सेंटीमीटर में। जैसे कॉपी पे आप कोई भी लाइन खींचते हैं, कोई भी आप जब कोई चीज़ आपको सर्किल बनाना हो मान लीजिए, तो सर्किल में आप क्या करते हैं कि आपके पास एक रेडियस दिया होता है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का, तो आप स्केल लेते हैं और वहाँ से 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। उस रेडियस की हेल्प से आप क्या करते हैं, वहाँ सर्किल ड्रॉ करते हैं। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करेंगे तो दो चीज़ों के हेल्प से, एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाना होगा और दूसरा यूनिट। हम इसको क्या कहते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही, यानी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। क्या होता है, और ये दूसरा जो वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, इसको कहते हैं यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट। 10 क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ टेम्परेचर मेजर किया आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यूनिट, यानी टेम्परेचर को किस यूनिट में मापेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में। और कौन कौन सी यूनिट है, फ़ारेनहाइट। आप जब भी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं तो किस में वैल्यू आती है, 98 पॉइंट समथिंग आएगी, 99.6, 99.7। ये जो वैल्यूज़ हैं वहाँ जो वो किस में नापी जाती है, वो टेम्परेचर किस में नापा आपने, फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो दो चीज़ों की हेल्प से हमें उसको क्या करना होगा, दिखाना होगा, डिनोट करना होगा। पहली चीज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कहेंगे मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो वैल्यू होगी, जो चीज़ जो आप रिटर्न करेंगे उसको कहेंगे यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, क्योंकि हम मेजर करेंगे ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी। अच्छा, हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहा, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। तो अब यहाँ बात करते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना, मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो या स्केलर क्वांटिटी हो।
ठीक। अगर केवल मैग्नीट्यूड होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो जब हम इनिशियल पॉइंट, जैसे कि हम बात करते हैं दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो हम ए से बी तक ये इस पाथ हम क्या करते हैं? इस पाथ से हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस पाथ से होते हुए पॉइंट बी तक जाते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने? तो इस पाथ को हम मेजर कर लें, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एक्चुअल पाथ हमारा ये है, इस पाथ को हम स्केल के हेल्प से हम क्या कर लें? मेजर कर लें। मेजर कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस कैसा हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अच्छा, हम मेजर करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी हमें कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, तो यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन देखिए, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हम कैसे भी जा सकते हैं ए से बी तक। हम यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, एक नॉर्मल बात कह रहे हैं हम। अभी हम इस पाथ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस पाथ में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि हम किधर से कैसे गए। हम इस पाथ से गए और इस पाथ को मेजर कर लिया, और हमने क्या कहा कि वही पाथ हमारा क्या है? डिस्टेंस है। द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज डिस्टेंस। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा? तो हम कहेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट पॉइंट पाथ लेंथ, दो पॉइंट के बीच अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ जानना है, तो हम इन दोनों पॉइंट को क्या करें? एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। ये जो स्ट्रेट लाइन है वही इन दो पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया। इस पाथ का लेंथ जो होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि हमने इसको स्केल से मेजर किया। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा ए से बी की तरफ हुआ, इधर की तरफ, ए टू बी कह सकते हैं ना। यानी हमारे पास ये मैग्नीट्यूड तो है ही, मान लीजिए इसका लेंथ 4 मीटर आया, तो 4 मीटर हमारे पास 4 मैग्नीट्यूड है। एज वेल एज हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्शन भी है कि ए टू बी की तरफ, ए से बी की तरफ, इधर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर की तरफ, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट साइड एक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ कितना मीटर? तो 4 मीटर। तो यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास, डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? those physical quantity which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. Scalar quantities किसे कहेंगे? those physical quantities which has only magnitude not direction is known as scalar quantities. चलिए आज के लिए बस इतना ही।